अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हैदराबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की और पुरअमन तौर पर वापस हो गए। मक्का मस्जिद के बाहर चंद नौजवानों ने नारेबाजी की और इसके बाद वो पुरअमन तौर पर वहां से चले गए। तारीखी चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा दीगर दस्तों को भी सुबह से ही मुतय्यन किया गया था। कहीं से भी किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। वाज़ेह है कि कल ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने शहरियों से अपील की थी कि वो अपने घरों के करीब की मसाजिद में नमाज जुमा में शिरकत करें और अमन बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के मामले में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। ये केस 2007 का है। मई 2017 में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस बुनियाद पर मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था कि सबूत नाकाफ़ी है। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रुकने पार्लियामेंट थे। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फरवरी 2018 में मुकदमे की समाअत की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार परवेज ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच, जो आज रिटायर्ड हो रही हैं, ने आज इस केस का फैसला सुनाया। दरख्वास्त गुजार के वकील फजील अहमद अयूबी ने हाई कोर्ट के सामने रखे गए दलाइल में से एक का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया। इसमें कहा गया था कि हुकूमत दिफा 196 के तहत फौजदारी केस में किसी ऐसे शख्स के लिए हुक्म जारी कर सकती है जो इस दौरान रियासत का चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो और आर्टिकल 163 के तहत एग्जीक्यूटिव हेड हो। वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले पर गौर नहीं किया। मुनव्वर फारूकी की जानिब से हाल ही में शहर में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए रद्द अमल जाहिर किया है। फारूकी ने लिखा, महबूब खुदा शायद इसे माफ़ भी कर दे, लेकिन खुदा के जलाल से इसे खुदा ही बचाए। वाज़ेह है कि मुनव्वर फारूकी के शो की इजाज़त ना देने का मुतालबा करते हुए राजा सिंह ने धमकियाँ दी थी और जैसे ही शो का इनेकाद अमल में आया, इसने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए वीडियो पोस्ट किया था। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वो सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने तमाम ओहदों और पार्टी इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। एक ऐसे वक्त जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदारती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, जिसका अमल इस माह की 21 तारीख से शुरू होने वाला है। गुलाम नबी आज़ाद ने यह फैसला लिया है। समझा जाता है कि आज़ाद ने उन्हें पार्टी की जानिब से नज़रअंदाज करने पर यह कदम उठाया। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुल्क इस साल अक्टूबर तक 5G खिदमात का आगाज़ करने के लिए तैयार है। इन्होंने भारत में तेज़ रफ्तारी के साथ तरीन 5G निज़ाम शुरू करने के लिए टेलीकॉम बुनियादी ढांचे की तेज़तर और सहील तनसीब की खातिर भारतीय टेलीग्राम राइट ऑफ वे ज़ाब्ता 2016 में तरमीम जारी रखते हुए ये बात कही। कल शाम नई दिल्ली में एक तकरीब से अपने खिताब में वजारत मवासिलात ने मुल्क में 5G खिदमात की शुरुआत को यकीनी बनाने के लिए 4 बुनियादी अज्जा का जिक्र किया, जिसमें स्पेक्ट्रम का लाइमेट ROW की मंजूरी के अमल में इस्लाहात, आपसी ताउन पर मुबनी वकाफियत और खिदमात का आगाज़ बुनियादी तौर पर शामिल है। स्पेक्ट्रम का अलाइटमेंट और हम आहंगी कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली गई है। बीजेपी के मुअत्तिल शुदा रुकने असम्बली गुस्ताख राजा सिंह को इस मरतबा PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके तहत इसे 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस कानून के तहत पुलिस किसी भी शख्स को बगैर वजह बताए इस शोबे की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकती है कि वो किसी जुर्म का इर्तिकाब कर सकता है या जुर्म में मुलविस हो सकता है। इस कानून के तहत गिरफ्तारी की सूरत में जेर हिरासत शख्स को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी नहीं होता। तेलंगाना हुकूमत ने यह कानून गुंडा अनासिर की मुजरिमाना सरगर्मियों को कुचलने के लिए नाफिज किया है। तेलंगाना
प्रिवेंटेशन एक्ट एक सख्त कानून है। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत पेशावर या आदि मुजरिम को इसकी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इस एक्ट के तहत गिरफ्तार शुदा मुजरिम को कम से कम 1 साल के तवील अरसे के लिए बगैर कोई समाअत के जेल में कैद रखा जा सकता है। राजा सिंह तेलंगाना का वो वाहिद रुकन असम्बली है जिसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक जलजले के झटके महसूस किए गए और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में भी जमीन लरज उठी। महाराष्ट्र में जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.9 और कश्मीर में 3.4 दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के कटरा से 62 किलोमीटर दूर शुमाली मशरक़ी शुमाल में जलजले के झटके महसूस किए गए, जबकि महाराष्ट्र में कोल्हापुर से 171 किलोमीटर दूर रात के वक्त जलजले के झटके महसूस किए गए। फौरी तौर पर किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी श्रीनिवास राव ने कहा कि शहर के तमाम अवाम उन्नास को इत्तला दी जाती है कि करीमनगर टाउन में जुमा 26 अगस्त 2022 से किसी भी पार्टी को जुलूस या रैली की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मुसद्दिक़ा ज़राए से मालूम हुआ कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल कर रहे हैं कि पुलिस ने रैली निकालने की इजाज़त दे दी है, लेकिन मौजूदा अमन व अमान को मद्देनजर रखते हुए महकमे पुलिस ने मुख्तलिफ जमातों को जुलूस और रैली की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया, जिसकी तमाम को इत्तला दी जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर आप तक